हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और आज बात करने हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं आपकी 2024 की, और इसके बारे में बात करेंगे। आज एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा इस पेपर का, ठीक है। और सारी बातें करेंगे क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। ठीक है, देखो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं उसमें 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता था, ठीक है ना। 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता था, जबकि अब जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो 90 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। तो अभी आपका जो रिटन एग्जाम है वो याद रखिएगा 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है। कि अभी तक जो हम पेपर देख रहे थे उसमें आपका क्या क्या सेक्शन कितना आ रहा था, तो बात करते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के अभी तक 80 क्वेश्चंस जो आ रहे थे पेपर में, उसमें रीजनिंग आ रही थी 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आ रहे थे आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी 16 क्वेश्चन आ रहे थे आपके, ठीक है। इंग्लिश के भी 16 क्वेश्चन थे। इसके अलावा हिंदी की, तो हिंदी के भी 16 क्वेश्चन थे। हिंदी के भी 16 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश हिंदी, और साथ ही साथ आपका रीजनिंग। इसके बाद मैथ्स के थे आपके 8 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 8 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हिमाचल जीके के थे आपके 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस थे हिमाचल जीके के। जनरल साइंस जो आपकी आती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही चीजें पूछी जाती हैं आपसे, तो जनरल साइंस के आपके थे 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के थे, भारतीय संविधान से रिलेटेड थे 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के। इसके अलावा आपका करंट था 4 क्वेश्चंस, करंट और स्टैटिक मिला करके, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के मिला करके आपके 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, लास्ट ईयर। अगर 2022 के पेपर की मैं बात करता हूँ तो 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली करंट और स्टैटिक मिला के, करंट के 3 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन था आपका स्टैटिक जीके का, तो 4 क्वेश्चन आए थे आपके। इसके अलावा हिस्ट्री का आपका 1 क्वेश्चन बना था। हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया था आपका। और ज्योग्राफी से आपके आए थे कितने, 1 क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन आया था आपका ज्योग्राफी से, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके कितने, 80 क्वेश्चंस। तो ये है आपका लास्ट ईयर का पैटर्न जो रहा है। अब ये तब था जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था 80 मार्क्स का, ठीक है। अभी मार्क्स बढ़ चुके हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, जिसमें से 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट है। 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। तो इस बार पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं है, पैटर्न सेम ही है, एक एक दो दो क्वेश्चन बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। जैसे ये 16 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, इस बार इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे आपके। इंग्लिश में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऐड हो सकता है, ठीक है। एचपी में भी 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकता है, ठीक है। जनरल साइंस में भी आपका 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकता है, ठीक है। करंट में आपका 1 क्वेश्चन बढ़ सकता है, 1 क्वेश्चन, ठीक है। 90 मार्क्स में अगर मैं बात करूं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनका एक एक क्वेश्चन ही बनने के चांस है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इकोनॉमी से भी आपका 1 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कि कौन कौन से आपने पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पता है 90 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर है, रिटन एग्जाम है, जिसमें सारा का सारा सिलेबस आएगा जो कि लास्ट ईयर आया था, एज इट इज सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस बार के एग्जाम में आपका 90 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, रिटन टेस्ट इस बार 80 की जगह आपके 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है इस बार आपकी एग्जामिनेशन में, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलती से गलत हो गया तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, ठीक है ना। 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कटेगा, एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा जिसका वो
क्वेश्चन 1 नंबर का था, 1 मार्क्स तो कटना ही कटना है, और 1 मार्क्स के अलावा आपका 0.25 मार्क्स और कटेंगे, 0.25 मार्क्स। अब याद रखना है 90 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर हो गया, ठीक है ना, 90 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर हो गया, इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाइट के रखे गए हैं, हाइट के 6 मार्क्स रखे गए हैं, 6 मार्क्स आपके हाइट के हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके 4 मार्क्स रखे गए हैं। तो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का कंडक्ट होगा, 100 मार्क्स का कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। इसी पे आपकी मेरिट बनने वाली है सारी, ठीक है, इसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, कोई इंटरव्यू नहीं है जैसे पहले इंटरव्यू हुआ करता था। तो अभी यही पैटर्न रहेगा 100 मार्क्स का, और इसी बेस पे आप लोगों की मेरिट बनेगी। अब हाइट का क्राइटेरिया है, ठीक है, मेल का अलग है, जैसे कि जिस व्यक्ति की हाइट 5 फुट 7 इंच से कम होगी उसका कोई मार्क्स नहीं है, 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच तक होगी तो 1 मार्क्स है, 5 फुट 8 से 5 फुट 9 इंच होगी तो 2 मार्क्स है, 5 फुट 9 इंच से 5 फुट 10 इंच होगी तो 3 मार्क्स है, 5 फुट 10 इंच से 5 फुट 11 इंच होगी तो आपके 4 नंबर है, 5 फुट 11 इंच से लेकर के अगर आपकी 5 12 तक होगी तो 5 मार्क्स है, और 6 या उससे ज्यादा होगी तो 6 नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है, जो व्यक्ति 6 मिनट का होगा। बहुत सारे क्राइटेरिया है, 1500 मीटर की रेस में पहले 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता था, लेकिन अब 1500 मीटर की रेस में 5.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा लड़कों को, ठीक है ना। हाई जंप 1.35 मीटर्स की होगी, 100 मीटर की रेस भी होगी 14 सेकंड्स में, और इसमें अटेम्पटेशन भी नहीं मिलेगा। हाई जंप में तो 3 अटेम्प्ट मिलेंगे भी आपको, ब्रॉड जंप होगी फिर एक, ठीक है, जिसको लॉन्ग जंप कहते हैं, वो 4 मीटर की होगी, इसमें भी मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं टॉपिक्स की, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स में क्या क्या चीजें आपने पढ़ के जानी है एग्जामिनेशन में। और देखो, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, सबको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स आपके लेके आने वाला हूँ, ठीक है, पूरी रीजनिंग कराऊंगा मैं आपको लाइव इन सेशंस में आके यूट्यूब पर ही, ठीक है। और जितना कवर हो पाएगा सिलेबस उतना कवर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे फीस देने के लिए भी सक्षम नहीं है, एकेडमीज में नहीं जा सकते, या जिनके पास सिलेबस नहीं है अच्छे से, या मैथ्स में रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जितना हो सकेगा उतना इस चैनल पे अपलोड करेंगे वीडियोस, ठीक है। करते हैं हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। हिंदी व्याकरण में तो हिंदी व्याकरण की अगर बात की जाए, तो हिंदी व्याकरण में देखो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर कर रहा है ये टॉपिक, कितने 16 क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से, हिंदी ग्रामर से। तो आपने क्या क्या पढ़ के जाना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ना है वर्णमाला। आप पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ के जाएंगे, जिसमें वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, उनके उच्चारण स्थान, ये सारी चीजें पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ठीक है, किस अल्फाबेट का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, मूर्धन्य है, सारी चीजें पढ़ के जाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं संधि, संधि पढ़ेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे समास, इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, संज्ञा के बाद आप लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, फिर आप पढ़ेंगे विशेषण, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्रिया, इसके बाद पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसको आप कहते हैं, फिर पढ़ेंगे आप लिंग, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप वचन, नंबर बोलते हैं जिसको आप, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे कारक,
कारक के बाद आप लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य के बाद आप पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा ग्रामर में तो आपने इतना ही पढ़ना है, अब आपने पढ़ने हैं कुछ और चीज। ठीक है, अब आपको पढ़नी है वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग शब्दकोश में? तो सबसे पहले आप बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जिसको आप। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, फिर आते हैं आपके अलंकार। फिर आता है आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है, या फिर आप लिखिए वाक्य रचना। वाक्य रचना सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है। त्रुटि संबोधन, एरर डिटेक्शन। ठीक है, त्रुटि संबोधन, एरर डिटेक्शन। तो इतना ये आपका हिंदी का सिलेबस है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपको 16 में से 13, 14, 15 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर अच्छे से सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी बड़ा अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में। 16 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, 16 के 18 ही आएंगे अप्रोक्सीमेटली, 17 से 18 क्वेश्चन। ठीक है, 16 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर मैं बात हिंदी की करूं तो हिंदी का भी सेम पैटर्न है, 16 से 18 क्वेश्चन। तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? देखिए, आपने पढ़ने हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा आपने टेंसेस पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन टैग का टॉपिक पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ के जाने हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंडीशनल्स के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे वर्ब। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे नाउन। फिर आप लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। फिर आप लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। और नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है कंजंक्शन। इसके अलावा, इन टॉपिक्स के अलावा आप इंग्लिश में पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके अलावा आप पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा आप लोग पढ़ के जाएंगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो पैराग्राफ रीड करके आप उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ के जाएंगे। तो क्लोज टेस्ट आपने पढ़ के जाना, ठीक है। याद रखिएगा, क्लोज टेस्ट बड़े अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ वोकेबलरी का पोर्शन आ जाता है। ये तो ग्रामर का पोर्शन था। अब आ जाएगा आपका वोकेबलरी का सेक्शन, ठीक है। देखिए, वोकेबलरी के सेक्शन में आपने क्या क्या पढ़ना है, तो आपने पढ़ने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कहा जाता है, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। सिनोनिम्स पढ़ने हैं आपने। एंटोनिम्स पढ़ने हैं आपने।
इसके अलावा आपने ईडियम्स पढ़ने हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो मुहावरे और लोकोक्तियां। साथ ही साथ आपने स्पेलिंग करेक्शन भी पढ़नी है, स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक से भी आपके 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये सब कुछ आपने वोकैबुलरी के सेक्शन में पढ़ के जाना है। अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आराम से 16 से 15 नंबर तो ले ही लेंगे, 14-15 नंबर इस सेक्शन में। अगर आप अच्छे से, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तभी आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये सब पढ़ने से जरूरी है कि वोकैब्स करना, वोकैब्स अच्छे से करना, ठीक है ना। और बाकी जो आप ये ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे, वर्ब एडवर्ब वगैरह, इन्हीं से आपके फिलिंग्स द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, या एरर डिटेक्शन आएंगे आपको, वो भी आप कर पाएंगे बड़े आराम से। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला आता है आपका एक और टॉपिक रीजनिंग का। इसके भी आपके 16 से 18 क्वेश्चन आने वाले। रीजनिंग में भी 16 to 18 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है आपने, देखो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है आपकी। तो वर्बल रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्बल रीजनिंग के, वो आपने पढ़ने हैं। तो वर्बल रीजनिंग में आप लोग पढ़ेंगे एनालॉजीज के बारे में, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे सीरीज कंप्लीशन, सीरीज कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा आपको एक, ठीक है। आप पढ़ेंगे साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, और इनमें से काफी सारी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, इसके अलावा आप पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे सिलॉजिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे पेन डायग्राम, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड एसेप्शन, इसके बाद नॉन वर्बल, अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो इस टॉपिक में आप लोग नॉन वर्बल में फिगर सीरीज पढ़ेंगे, मिरर एंड वाटर पढ़ेंगे, मिरर एंड वाटर इमेजेस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इसके अलावा पजल सॉल्विंग करेंगे आप, पजल्स, इसके अलावा क्लॉक पढ़ेंगे आप, इसके अलावा कैलेंडर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो यही टॉपिक्स हैं आपके जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। इन्हीं को समझेंगे हम लोग अच्छे से, यही टॉपिक्स हैं आपके जो रीजनिंग में पढ़ के जाएंगे आप लोग। इसके बाद आता है आपका जनरल साइंस का पोर्शन रीजनिंग के बाद। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस में 3 चीजें हैं जो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। एक तो आप पढ़ के जाएंगे केमिस्ट्री, एक आप पढ़ के जाएंगे बायोलॉजी, एक आप लोग पढ़ के जाएंगे फिजिक्स। अगर वेटेज की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन जनरल साइंस के इस बार के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, बायो में आपने क्या क्या पढ़ना है, और फिजिक्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो केमिस्ट्री में एक तो आप लोग पढ़ लीजिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। पीरियोडिक टेबल में भी पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं आपको पढ़ना है, लेकिन एस और पी ब्लॉक, तो एस और पी ब्लॉक भाई साहब अच्छे से पढ़ लीजिए, घोट घोट के पी लीजिए एस और पी ब्लॉक, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। बस डी और एफ मत करिए, कोई बात नहीं,
ठीक है, डी और एफ के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन एस और पी ब्लॉक तो आप घोट घोट के पी लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप पढ़ लीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो धातु और अधातु वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। साथ ही साथ इस टॉपिक के ऐड कर दीजिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण, ये टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके अलावा वाटर का टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, जिसमें हैवी वाटर वगैरह, नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, हार्डनेस वगैरह कैसे रिमूव की जाती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। एक आप पढ़ लीजिए ग्लास का टॉपिक, ठीक है, ग्लास, रेडियो एक्टिविटी, और एक टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए पॉलीमर्स का, बस, ठीक है। ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री में मोर देन इनफ है, ठीक है ना, पर्याप्त से भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन आने हैं, वैसे चांसेस हैं आपके कि पीरियोडिक टेबल और नॉन मेटल से आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। बाकी के आपको पढ़ने ना पड़े, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाइए थोड़ा बहुत। अब बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए बायो में आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कहा जाता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने ब्लड पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीजें आपने पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके अलावा रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना है आपने, रेस्पिरेशन, श्वसन, इसमें आप लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें आप लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे मेनली। इसके अलावा आपने डाइजेशन पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन, पाचन, इसमें आप छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे माउथ के टीथ, टंग, इन सारे ऑर्गन्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसमें, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। इस साथ ही साथ इसी में ही आपका लीवर भी आ जाएगा थोड़ी बहुत, वैसे लीवर के लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। डाइजेशन में ही आ जाएगा आपका लीवर भी, काफी सारी चीजें, ठीक है, लीवर भी आ जाएगा आपका, पैंक्रियाज भी आ जाएगा, काफी सारी चीजें डाइजेशन वाले टॉपिक में। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ के जाएंगे आप लोग अच्छे से। इसके अलावा आप लोग न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ के जाएंगे, पोषण वाला। न्यूट्रिशन में आपको शुगर वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, शर्करा, शर्करा के बारे में मेनली न्यूट्रिशन का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपने एनिमल किंगडम आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके रहते हैं, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ के जाना है, ब्रेन के बारे में, ठीक है, और थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में भी पढ़ के जाएंगे आप। तो फिजिक्स में जो मेन टॉपिक आपने पढ़ के जाना है वो है आपका लाइट का टॉपिक, प्रकाश का टॉपिक। तो प्रकाश का टॉपिक पढ़ के जाएंगे, लाइट का टॉपिक, जिसे ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है इस टॉपिक को, ऑप्टिक्स। इसी में आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, साथ ही साथ मिरर, लेंसेज, दर्पण, इमेजेस, प्रतिबिंब, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी एक ही टॉपिक में, लाइट वाले टॉपिक में, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसी में आपका सारा ऑलमोस्ट फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हीट पढ़ के जाएंगे, ऊष्मा वाला टॉपिक। साथ ही साथ आप लोग पढ़ के जाएंगे एनर्जी का टॉपिक, एनर्जी का टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ऊर्जा का टॉपिक, ठीक है। हीट का टॉपिक आप लोग पढ़ के जाएंगे अच्छे से। वैसे हीट के टॉपिक से चांसेस है आपका क्वेश्चन बनने का, मैं आपको रियलिटी बता दूं, अगर आपने हीट वाला टॉपिक भी पढ़ लिया तब भी मैक्सिमम चांसेस है कि आपका टॉपिक बन जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके अलावा आप साउंड का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ध्वनि का टॉपिक, तो ध्वनि का टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, याद रखना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ध्वनि वाला टॉपिक जो है फिजिक्स में। जो आपकी जनरल साइंस है, जैसे बायो में हेल्थ डिजीजेस के बारे में भी आपको पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बाद डिजीजेज आ जाएंगी आपकी, ठीक है, रोग भी आप लोग पढ़ के जाएंगे।
ठीक है, प्लांट भी पढ़ेंगे आप, फोटोसिंथेसिस, सेल स्ट्रक्चर। हाँ, एक टॉपिक मेन टॉपिक रह गया बायो का, साइटोलॉजी आप लोग पढ़ के जाएंगे। कोशिका विज्ञान, ये तो मेन ही टॉपिक है बायो का। ठीक है, ये जरूर आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं। रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ के जाएंगे, प्रजनन जिसे कहा जाता है। तो एक टॉपिक है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, ये पढ़ के जाएंगे आप लोग टॉपिक। तो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के जाएंगे फिजिक्स में आप लोग, विद्युत। साथ ही साथ मोशन पढ़ के जाएंगे, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, ये सारे पढ़ के जाएंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक ग्रेविटेशन का पढ़ के जाएंगे, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का। तो बस इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो साइंस सफिशिएंट है। आप आराम से 6-7 नंबर अपने पूरे ले जाएंगे इसमें, पूरे के पूरे, एक नंबर नहीं कटने वाला अगर ये सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ के चले जाते हैं तो। इसके बाद आता है आपका हिमाचल जीके का सेक्शन, एचपी जीके। एचपी जीके, एचपी जीके भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे एग्जामिनेशन में। तो देखो, हिमाचल जीके में आपको क्या पढ़ना है? हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है हिमाचल प्रदेश का। राजा महाराजाओं के किस रियासत की स्थापना किसने करी थी, कौन सा युद्ध किसने करा था, कौन सा किला किसने बनाया था, तो सारा का सारा इतिहास पढ़ेंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का सारा भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में आपको हिमाचल प्रदेश की नदियां होगी, नदियों के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, दर्रे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, झीलें पढ़नी है आपको। साथ ही साथ जो गर्म पानी के चश्मे हैं वो पढ़ने हैं आपको, झरने पढ़ने हैं आपको। ठीक है, पर्वत पढ़ने हैं आपको, सारे के सारे शिवालिक पर्वत कहाँ पर है, हिमाचल के कौन सा जिला शिवालिक में, हिल्स हिल्स में स्थित है। ठीक है ना, पर्वत, दर्रे, जोतें, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के जाएंगे। जितना भी भूगोल में चीजें आ जाएंगी वो सारी की सारी कवर करके जाएंगे आप। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री में आप सारी रियासतें, जितनी भी हिमाचल प्रदेश की रियासतें रही हैं, ठीक है, जैसे मंडी रियासत है, सुकेत रियासत है, इनके संस्थापक है, कैंथल रियासत है। ठीक है, शिमला जिले में बहुत सारी रियासतें हैं, कुमारसेन है आपकी, बगात रियासत है, सिरमौर रियासत है। तो जितनी भी रियासतें हैं इनके फाउंडर्स के बारे में और जो जो मेन चीजें जिसने बनाई है वो आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास आप लोग पढ़ के जाएंगे, प्रशासनिक ढांचा। तो हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में आपको, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले क्या बना था, तो हिमाचल सबसे पहले एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना था, मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। और उस मुख्य आयुक्त प्रांत से लेकर के हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य कैसे बना, पूर्ण राज्य की प्राप्ति कैसे करी, इन सारी चीजों पर, हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्य आयुक्त कौन था, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, उपराज्यपाल कौन थे और राज्यपाल कौन थे, इस तरह के सारे क्वेश्चन प्रशासनिक ढांचे के पढ़ के जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था। ठीक है, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ के जाएंगे आप लोग, इकोनॉमी पढ़ के जाएंगे, जिसमें कहाँ कहाँ से भारत, हिमाचल प्रदेश को पैसा जनरेट होता है, सरकार के कमाई के साधन क्या क्या है। तो सरकार के कमाई के बहुत सारे साधन है, सरकार टैक्सेस के जरिए है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था में बागवानी किस तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का रोल प्ले कैसे करता है हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, मतलब सेब कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, चेरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आलमंड सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, कौन सी फसल का किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सारी चीजें आपको अर्थव्यवस्था में आएंगी। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि और उससे संबंधित चीजें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, जिसमें जैसे हमारा बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, हमारा ऊना का महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएंगे आपके सेकेंडरी में। और टर्शरी में आपका सर्विस सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर में आपका एचआरटीसी आ जाएगी। ठीक है, एचआरटीसी वगैरह जो जहां जहां से हमें सर्विस मिलती है, हमारे सारे के सारे पैराग्लाइडिंग वाले, हमारे रिजॉर्ट, जितने भी हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। जो जो चीजें हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में 3-3 क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे पढ़ डालने हैं आपने। ठीक है, और साथ साथ हिमाचल प्रदेश का पॉलिटी भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कल्चर भी पढ़ के जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है ना, तो कला संस्कृति के बारे में भी हिमाचल प्रदेश की आप लोग पढ़ के जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की मंदिर किस शैली में बने हुए हैं।
ठीक है, कौन सी शैली के बने हुए हैं, किस देवी देवताओं के चित्र है, उन मंदिरों को किसने बनवाया था, या हिमाचल प्रदेश में चित्रकला का क्या है, गुलेर कलम के बारे में, कांगड़ा कलम के बारे में, चंबा कलम के बारे में, चंबा की रुमाल कलम के बारे में, रुमाल कला के बारे में, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप हिमाचल प्रदेश का करंट भी पढ़ के जाएंगे। हिमाचल प्रदेश करंट, ठीक है, जितनी भी हाल ही में स्कीम्स वगैरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च करी हैं, चाहे वो प्यारी बहना योजना होगी, सुखाश्रय योजना होगी, तो इस तरह की कोई भी स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पिछले 1-2 साल में, ये सारी स्कीम्स पढ़ के जाएंगे। कोई व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश का जो सेना में किसी अच्छे पद पर रहा है या किसी अच्छे पद पर बना है, ठीक है, या किसी को कोई अवार्ड मिला है हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जीके में अच्छे से पढ़ के जाइएगा सारी चीजें जितनी भी आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जातियों के बारे में, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आपका फिशर से संबंधित, मछली पालन से संबंधित, ये सारी चीजें आप लोग करके जाएंगे। ठीक है, मत्स्य पालन वगैरह ये सब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आ जाएगा आपका मत्स्य पालन। तो इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में सारा कुछ भी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स की मैं बात कर लेता हूँ। आपके जो एग्जाम है वो अभी निकला है, ठीक है, अक्टूबर में, नवरात्रों में ही आपके फॉर्म्स निकले हैं। ठीक है, और एग्जाम आपका फेब से लेके अप्रैल के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि दिसंबर में आपका ग्राउंड हो जाए। अगर दिसंबर में ग्राउंड नहीं होता फिर आपका ग्राउंड होगा फेब में। तो दिसंबर में अगर आपका ग्राउंड होता है तो फेब में पेपर हो जाएगा, और अगर फेब में ग्राउंड होता है तो आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में। तो बात याद रखनी है आपने, करंट अफेयर्स का वैसे तो बहुत ज्यादा दायरा नहीं है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, 4-5 नंबर बहुत होते हैं भाई, पॉइंट पॉइंट 25.1 मार्क्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और नेगेटिव मार्किंग है, फिर आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा इस बार। ठीक है, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, पढ़ना तो आपको बहुत कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन है कि कब से कब तक का पढ़ना है, तो देखो आप याद रखिएगा, अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक का, अगर आपका पेपर अप्रैल में होता है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिए बस, बहुत है इतना करंट। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली आसपास का ही पूछा जाएगा आपके से पुलिस के पेपर में, बहुत ज्यादा पुराना नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि ईरान इसराइल के बीच में इस समय रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, जंग की स्थितियां बन रही हैं, आप अच्छे से इन देशों के बारे में पढ़ के जाइए, जो जो भी करंट के मुद्दे चले हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बिल लाने वाली है सरकार अभी आपके विंटर सेशन के अंदर। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए। हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, नियुक्तियों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, अपॉइंटमेंट्स पढ़िए, साथ ही साथ जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़िए, अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी है उनके बारे में, या प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो जितनी भी न्यूज है मोदी जी से रिलेटेड, किस देश में गए हैं, कौन से एमओयू पर साइन किए हैं उन्होंने। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट्स की, स्कीम्स की। इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स हाल ही में दिए गए हैं उनके बारे में, और आपको पता है नोबेल प्राइज की भी घोषणा की जा चुकी है, नोबेल प्राइजेस के बारे में, इस साल के नोबेल प्राइजेस के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, नोबेल प्राइजेस जरूर पढ़ने, अवार्ड्स पढ़ने हैं, पीएम मोदी से रिलेटेड न्यूज पढ़नी है, अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है। इस साल में जितने भी भारत के आसपास के देशों में साइक्लोन्स आए हैं, इन साइक्लोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, या जितने भी ऑपरेशंस हमारी भारतीय सेना ने लॉन्च किए हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे, या हमारे नासा ने जितना भी, एरोनॉटिक्स ने जितना भी काम किया है, आपका नासा हो गया आपके, और नासा के अलावा हमारा इसरो हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी हाल ही में मिशन लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर्स में। इसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड आप लोग पढ़ के जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी ने कुछ जीता है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई मेडल जीता है, गोल्ड सिल्वर, ठीक है ना, जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक्स हुए हैं, जितने भी इस साल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, ये सारे के सारे आप लोग पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा भारत ने जितनी भी चीजों की मेजबानी करी है, भारत होस्ट रहा है,
ठीक है ना, वो पढ़ के जाएंगे। चाहे वो आपका फीफा वर्ल्ड कप हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी हो। ठीक है, लास्ट ईयर भारत ने G20 की सबमिट करी थी, G20 सबमिट की अध्यक्षता करी थी, इस साल कौन करने वाला है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ के जाएंगे अच्छे से। इसके अलावा दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स हैं आपके, ये आप लोग पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर्स में टॉपिक। दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है आपने। ठीक है, और जो भी अपकमिंग जैसे कि इसराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। ठीक है, इसराइल हमास या इसराइल ईरान के बीच में भी जंग का माहौल चला हुआ है। इन देशों के बारे में सब कुछ पढ़ के जाएंगे। इन देशों की करेंसीज क्या है, इनकी राजधानी क्या है, इनकी संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, सारी चीजें याद करेंगे। इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, इनका प्रेजेंट कमांडर कौन है, ये सारी चीजें आपने पढ़ के जानी है। या कौन कौन से समुद्र इसके साथ सीमा बनाते हैं, या कौन सा महासागर इन देशों के साथ सीमा बनाता है। ये सारी चीजें, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर में पढ़ के जाएंगे। बाकी मैं आने वाले टाइम में आपको और गाइड करूंगा इस पेपर के लिए, और क्या क्या पढ़ना है आपने। ये तो और भी गाइडेंस दूंगा मैं आपको इस एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद आती है आपकी, ये तो हो ही चुका है आपका। ठीक है, इंग्लिश हो चुका, हिंदी हो चुका। चलो आगे आता है आपका पॉलिटी पे बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी। तो देखो, पॉलिटी में आपको संविधान पढ़ना है अच्छे से। पॉलिटी में क्या पढ़ के जाएंगे आप लोग, संविधान पढ़ के जाएंगे इंडियन पॉलिटी में। अब संविधान में क्या पढ़ना है, संविधान में देखो आपने सबसे पहले, याद रखेगा, आपने सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ के जानी है। ठीक है ना, संविधान का निर्माण पढ़ के जाना है आपने। संवैधानिक सभा के बारे में पढ़ना है, यानी कि संवैधानिक सभा के बारे में सारी चीजें। साथ ही साथ हमारे संविधान के स्रोत क्या है, तो संविधान के स्रोत क्या है ये भी पढ़ने आया आपने टॉपिक। किस देश से हमने क्या क्या चीज लिया है, कौन सा पद लिया है। ठीक है, निर्माण पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे आप संविधान का। इसके अलावा नागरिकता पढ़ के जाएंगे आप। इसके अलावा मौलिक अधिकार पढ़ के जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसके अलावा आप लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, DPSP जिसे कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके अलावा राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ के जाएंगे आप, उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ के जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में भी पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा आप CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें कहा जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल AG, जिन्हें कहा जाता है भारत के महान्यायवादी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, जिसे कहा जाता है वित्त आयोग, इसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना, तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। तो ये कुछ संवैधानिक पद हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे अच्छे से। इसके अलावा आप पढ़ के जाएंगे संसद के बारे में और राज्यों की विधायिका के बारे में। साथ ही साथ पढ़ के जाएंगे राज्य विधायिका के बारे में, तो संसद के बारे में, और याद रखेगा राज्य विधायिका के बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा आप लोग पढ़ के जाएंगे न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपकी निचली अदालतों के बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में, पंचायती राज प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, म्युनिसिपैलिटी वाला टॉपिक पढ़ के जाएंगे, हालांकि इसको स्किप भी कर सकते हो आप। पंचायती राज प्रणाली जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, बाकी सारे तो पढ़ के ही जाने आप। इसके अलावा संविधान में हुए कुछ मुख्य संशोधन के बारे में पढ़ के जाएंगे आप लोग। संविधान में कुछ मुख्य बदलाव हुए उनके बारे में आपने पढ़ के जरूर जाना है, संशोधन के बारे में। इसके अलावा संविधान के भाग, उसकी अनुसूचियां, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, संविधान के भाग, अनुसूचियां, ये जरूर पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके संविधान से रिलेटेड आपने पढ़ के जाने हैं इंडियन पॉलिटी में, क्योंकि ये भी आपका अच्छा खासा वेटेज है इस सब्जेक्ट का भी, लगभग 5 से
7 क्वेश्चन ये सब्जेक्ट आपका कवर करेगा, ठीक है ना, 5 से 7 क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगला टॉपिक क्या रहने वाला है आपका, तो मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप कहते हैं। तो अगर बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स भी आपका कवर करने वाला है 8 से 10 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए, एक तो आपका आता है मैथ्स में एडवांस मैथ आता है, ठीक है ना, तो एडवांस मैथ की बात भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन पहले जनरल मैथ की बात कर लेते हैं। जनरल में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपने पढ़ना है नंबर सिस्टम, सबसे पहला ही टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ना है आपने। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको आप बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, तो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले। इसके अलावा आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क। इसके अलावा आप पढ़ेंगे आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा आप पढ़ेंगे एवरेज, औसत। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, तो पाइप और टंकी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है परसेंटेज, प्रतिशत। फिर आप पढ़ेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि ये टॉपिक भी जरूर पढ़ के जाना है आपने, लाभ हानि वाला। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे रेशो, अनुपात। इसके अलावा आप पढ़ेंगे मिश्रण, मिक्सचर। तो ये तो आपके हैं अर्थमेटिक के टॉपिक, ठीक है। ये है आपका अर्थमेटिक मैथ, अर्थमेटिक। इसके अलावा एडवांस मैथ में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो एडवांस मैथ में आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पढ़ेंगे आप लोग। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एलजेब्रा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ये आपके एडवांस मैथ के टॉपिक हैं जो कि आपने पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना। इसके अलावा आप डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। आ सकता है क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से, जरूरी भी नहीं आए लेकिन आ भी सकता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आप लोग पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इसी में आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल, शंकु सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एडवांस मैथ के टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत है आपके लिए मैथ्स, अगर ये सारे टॉपिक आप लोग एग्जामिनेशन में पढ़ के चले जाते हो। तो अर्थमेटिक में ये सारी चीजें नंबर आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री में कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, एक एक दो दो क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के भी, आपके इस बार भी चांसेस हैं 1 से 2 क्वेश्चन बनने के, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी में आपने क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में टॉपिक्स तो देखो बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी में, आपको पूरी पृथ्वी पढ़नी है, ठीक है ना। आपको पढ़ने हैं, पहले तो पृथ्वी ही पढ़नी है आपको सारी की सारी। पृथ्वी में आपको अक्षांश देशांतर पढ़ने हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर पढ़ने हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़नी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। साथ ही साथ आपको जलवायु पढ़नी है, हिमाचल प्रदेश की मॉनसून के बारे में पढ़ना है, क्योंकि
भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है। और जलवायु में आपका ओलावृष्टि, बादल, बर्फ, क्लाउड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपने पढ़ना है। बादल पढ़ने हैं आपने मानसून से रिलेटेड, ठीक है ना। सारी मानसून में होने वाली घटना, बादल है, वर्षा है, ठीक है, हिमपात है, ये सारी घटनाएं आपने पढ़नी है। चक्रवात हैं आपके, कैसे बनता है चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन्स या प्रति चक्रवात क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ करके जाना है एग्जाम में। इसके अलावा भारत के बारे में तो सारा कुछ पढ़ेंगे, भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतर स्थिति, ठीक है। इसके अलावा पर्वत, दर्रे, आपको ये सारी चीजें पढ़ना है। भारत की नदियां, ठीक है, पर्वत हो गए, दर्रे हो गए, नदियां होगी आपका। इसके अलावा हिमालय के पर्वत के बारे में, हिमालय माउंटेन या जितने भी सतपुड़ा, विंध्याचल, गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, पटकाई, बोम, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सारी चीजें पढ़नी है। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम हिल्स, ये सारी हिल्स पढ़ के जानी है आपको। दर्रे सारे पढ़ के जाने हैं। नदियां इंडिया की आपको वर्ल्ड की भी पढ़ के जानी है, इंडिया की क्या वर्ल्ड की भी पढ़ के जानी है। इसके अलावा सारे के सारे आपको महाद्वीप पढ़ के जाने हैं, उनकी लोकेशन पढ़ के जानी है अच्छे से, ठीक है। महाद्वीपों के बारे में आपने पढ़ना है, कौन सी नदी बहती है किस महाद्वीप में, कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इस तरह कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, या फिर विश्ववृत्त को 2 बार काटती है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। दक्कन का पठार जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन में दक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ के जाना है आपने अच्छे से। तो ज्योग्राफी में बहुत वाइड सिलेबस है, आप लोग पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको ज्योग्राफी में, बहुत वाइड सिलेबस है ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है। लगभग 50 से 60 घंटे की ज्योग्राफी होती है, ठीक है। हम करेंगे कुछ टॉपिक, देखो जितना हो सकेगा ना। डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पे, 1 से 2 वीडियो, और डेली आप लोग, लेकिन आप लोगों ने प्यार भी देना है उस हिसाब से इस चैनल को। आप लोग अच्छे से इस चैनल को ग्रो करने में भी मदद करेंगे भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, एस्पिरेंट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं ज्योग्राफी में। आप विश्व भूगोल पढ़ के जाएंगे अच्छे से।
आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आप भारत की अर्थव्यवस्था का साइज क्या है, कितने ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, कौन सी स्पीड से बढ़ रही है, कौन सी बड़ी है, छोटी है, कौन से नंबर पे आती है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है, हमारी सामाजिक है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा आप लोग आरबीआई पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, पूंजी बाजार और मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वगैरह के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, एफडब्ल्यूएससीआई के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई का पढ़ेंगे। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, महंगाई का टॉपिक अर्थव्यवस्था में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से एग्जामिनेशन में पढ़ के जाना। इसके अलावा एक टॉपिक आता है मार्केट स्ट्रक्चर का। वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर से, ठीक है, वैसे आएगा नहीं ये टॉपिक पेपर में, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एचपीपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रहा है और पेपर आप जानते हैं अच्छा आएगा आपका, ठीक है, पेपर अच्छा आएगा। आप लोगों ने एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर भी देखा होगा, एचपीपीएससी ने बनाया था और अच्छा पेपर बना था, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। तो यही है इकोनॉमी के सेक्शन जो कि आप पढ़ के जाएं, ठीक है। इसके अलावा करंट में बजट पढ़ के जाना है, एक बजट का टॉपिक, बजट तो जरूर पढ़ के जाएंगे। बजट एंड टैक्सेशन सिस्टम, बजट और कर प्रणाली के बारे में पढ़ के जाएंगे आप भारत की, ठीक है। तो ये जरूर, जहां से इंडिया को रेवेन्यू प्राप्त होता है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमी का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमी का आ सकता है आपका। तो यही आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती का सिलेबस है जो आज हमने डिस्कस किया, और यही सारी चीजें आप पढ़ेंगे। और इसमें जितना मैक्सिमम हो पाएगा पेपर तक हम सारा कवर करेंगे। डेली 1 से 2 वीडियो इस चैनल पर डलेंगी, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा सा प्यार दो यार, मोनेटाइज कराओ जल्द से जल्द, ठीक है। और मैं डेली आपको मटेरियल दूँ इस चैनल पे, डेली एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक होंगे आपके, इंग्लिश भी कराऊंगा, हिंदी भी कराऊंगा आपको, सभी मेजर रीजनिंग भी कराऊंगा, सभी मेजर टॉपिक्स कराऊंगा, जीके भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा समय वॉचिंग करो अपनी, ठीक है, अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी।